ट्विंकल, तुमने कुछ तो देखा होगा। कौन थे वो लोग? मतलब जिस गाड़ी में वो ईशान को किडनैप करके लेके गए, उस गाड़ी का नंबर कुछ तो नोट किया होगा तुमने? नहीं, गाड़ी का नंबर तो मैं नहीं देख पाई। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखना चाहिए था ना, कुछ तो नोटिस किया होता तुमने। तुम एक लौती आई विटनेस हो इस किडनैपिंग। आनंद भैया, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ कुंज, कमिश्नर को फोन करो जल्दी। नहीं 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 कुंज प्लीज, पुलिस को मत फोन करो। अगर उन किडनैपर्स को पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। वो बहुत छोटा है, पता नहीं उसका क्या हो। भाभी बात समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस हमारी हेल्प करेगी, ईशान को कुछ नहीं होगा। नहीं कुंज प्लीज मत फोन करो, वो बहुत छोटा है, मैं चांस नहीं लेना चाहती। प्लीज कोई फोन नहीं करेगा। भाभी हमारे पास और कोई रास्ता। I said no! आप कुछ कहते क्यों नहीं? कब तक चुप रहेंगे? ईशान की जान खतरे में है। किडनैपर्स उसे कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ कह नहीं रहे हैं। बताते क्यों नहीं कि आपको धमकियां मिल रही थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ जा रही हो? यूवी से बात करनी। अगर यूवी ने ये सब किया है ना, तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यूवी से मिलने जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम वहां जाओगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने ईशान को किडनैप किया? और तुम सेफली ईशान को वापस ले आओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तुम जानती हो साइको, तुम वहां गई और उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो क्या करोगी? आई नो यूवी पागल हो चुका है। उससे बात करना तो क्या, मुझे उसे देखना भी गवारा नहीं। लेकिन अगर निक्की भाभी का शक सही और ईशान को मेरी वजह से कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी अतीत में की हुई गलतियों से मेरा आज और मेरे परिवार का आने वाला कल सफर करे। तो मुझे अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। कुछ सच से कब तक भागेगी ट्विंकल तनेजा? सब कुछ तो हो चुका है हम दोनों के बीच। एक बार नहीं, बार बार। अपने गुड बॉय पति से बोर होके मेरे पास वापस चली आएगी। आई न्यू इट, बट इतना जल्दी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। वैसे तो उसे टॉलरेट कैसे करती? उसकी शक्ल और अकल दोनों ही कितनी बोरिंग है ना। लेट मी गेस, तू मुझे मिस कर रही थी। हाँ बेबी, हमारे रिलेशनशिप में जो स्पार्क, जो एक्साइटमेंट थी, कुछ अलग ही लेवल की थी। वही खींच के लाई है ना तुझे यहाँ पे। तेरे पास वापस आने से बेटर मैं मरना पसंद करूंगी, समझा तू? मैं तुझे सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दे। कितनी कोशिशें की तूने, क्या हुआ? हमेशा मुंह के बल गिरा ना। अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है तू। तू यहाँ लेक्चर देने आई है? तुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? ईशान का है। मतलब? इतना मासूम एक्ट करने की कोशिश मत कर। कभी तो समझदारी से काम ले। ईशान एक छोटा बच्चा है। क्या मिला तुझे उस मासूम को किडनैप करके? बकवास बंद कर। मैंने किसी को किडनैप नहीं करा। बकवास नहीं कर रही हूँ और तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे बता दे ईशान का। और अब तो तेरी इन गंदी हरकतों के बारे में ना करना खानदान को भी मालूम। तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो तेरा क्या हाल करेंगे। पूरी जिंदगी तड़पेगा तू यूवी। तू अपने ससुराल की तारीफें करना बंद करेगी? तुझे एक बात समझ में नहीं आती? मैंने बोला ना मैंने किसी को किडनैप नहीं कर। गेट लॉस्ट। मैं जा रहा हूँ ना ईशान को ढूंढ, प्लीज मेरी बात मान, घर चली जा। नहीं, मैंने ठान लिया कि मैं ईशान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। और वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा घर पे।
मेरा पूरा ध्यान ईशान में ही लगा रहेगा। यहाँ हम डिटेक्टिव नहीं खेल रहे थे। और जिन लोगों ने ईशान को किडनैप किया है ना, वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं है। दे आर डेंजरस पीपल एंड इट्स अ सीरियस मैटर। प्लीज मेरी बात मान, घर चली जा। अब ऐसे मैं ईशान पे कंसंट्रेट करूं या तेरा ध्यान रखूं? मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। एंड वो खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। हम दोनों जाएंगे और ईशान को बचा के वापस लेके आएंगे। That's sweet of you. पर ऑनेस्टली प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर, घर चली जा। तेरी कुंडली में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगी मुसीबत वहां तेरा पीछा करते करते पहुंच जाएगी। और एक नया स्यापा, ऐसी थोड़ी तेरा नाम स्यापा क्वीन रख। पर ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज घर चली जा। कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, खुद बता मैं क्या करूंगा। ईशान को बचाऊंगा, तुझे बचाऊंगा या खुद को बचाऊंगा? तुम सिर्फ अपने आप का ध्यान रख लेना, खुद को बचा लेना। शादी वाली रात याद है? अगर मैं तुम्हें लॉकअप में बचाने नहीं आती ना, तो तुम अभी तक लॉकअप में ही सड़ रहे होते, समझे? और जो मैंने 150 बार तेरी मदद की है वो, मतलब अप्रिशिएट तो करना ही नहीं है ना। 50 किलो की तो खुद है नहीं, 100 किलो का ईगो लेके घूमती है। मैं 24 घंटे। तुम मुझे लिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे पूरे रास्ते बोर करते हुए जाओगे। उतार दो मुझे, मैं खुद ढूंढ लूंगी ईशान को। नेकी और पूछ एक्चुअली इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं भी। देखो बड़ी 30 मार खान बनती है ना, देखो अकेले कितने तीर मार लेती है तुम। इतना एटीट्यूड? फाइन, रोको गाड़ी। नाउ यू वेट एंड वॉच कुंसर्ना, मैं कैसे ईशान को अकेले बचा के घर वापस लेके आती। देख तेरा कॉन्फिडेंस ना ब्योमकेश बख्शी वाला है, पर तेरी प्लानिंग नर्सरी के बच्चे वाली। यू नो व्हाट आई मीन? ऑनेस्टली अगर तू ईशान को बचा लेगी ना, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर बचाएगी कैसे? किडनैपर्स की गाड़ी का नंबर प्लेट तो याद नहीं है तुझे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। बाबा जी मेरी पूरी हेल्प करेंगे ईशान को बचाने में। भले ही मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि वो एक 7 सीटर थी और उसके पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था। इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने मुझसे छुपाई कैसे? तू पहले नहीं बता सकती थी? अब हमारा काम आसान हो जाएगा। डू यू नो दैट? बस इस पूरे शहर में कुछ 1.5 लाख गाड़ियां होंगी, है ना? कहीं तो होगी वो स्टिकर वाली गाड़ी। उड़ा लो मजाक, लेकिन तुम देखना ईशान को सही सलामत घर वापस लेके आऊंगी, क्योंकि इसमें बाबा जी मेरी हेल्प करेंगे, समझे? अब तेरी बातें खत्म हो गई है तो मैं जाऊं अपने भतीजे को ढूंढने? हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? हाँ तो तू भी जाना और अकेली भटकती रहे। बाबा जी, कुंज के सामने तो मैं शेरनी बन गई और मैंने टशन में बोल दिया कि मैं ईशान को खुद ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अकेले कैसे ढूंढूं ईशान को? कहाँ जाऊं? पता नहीं कहाँ चली गई कार। इसी डायरेक्शन में तो आई थी। और ईशान, आपकी कैंडीज आपकी पॉकेट में। ईशान की कैंडीज? ईशान, 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 ईशान बाबा आप कहाँ हो? ईशान, ईशान बाबा, ईशान, ईशान का जूता, ईशान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।